हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ओपेक प्लस की, जिन्होंने कल एक ऑनलाइन मीटिंग के बाद डिसाइड किया है कि जो भी इनकी प्रोडक्शन है आज की डेट में, ये उसमें कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई जो G7, EU और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर के रशिया के ऊपर $60 की जो प्राइस कैप लगाई है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा और ऐसे में भारत की क्या स्ट्रेटेजी होगी। तो इन सभी बातों को हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम क्रूड ऑयल डायनामिक्स की बात करें ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएं, तो 2022 का जो एस्टीमेट है उसके हिसाब से जो दुनिया भर में क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन की जाएगी वो 100 मिलियन बैरल पर डे की होगी। इसमें से लगभग 34% ओपेक कंट्रीज के द्वारा क्रूड ऑयल प्रोड्यूस किया जाएगा और बाकी का जो 66% है वो जो नॉन ओपेक कंट्रीज हैं उनके द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा। तो ओपेक कंट्रीज कौन से हैं? ये एक 13 कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसको कि ओपेक कंट्रीज बोला जाता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इसकी फुल फॉर्म है। इसमें आपको अल्जीरिया, अंगोला, कॉन्गो, गिनी, गेबन, ईरान, इराक, कुवैत, लिबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, यूएई और वेनेजुएला मिलेंगे। इसके अलावा इसमें 10 कंट्रीज और ऐड करके इसको ओपेक प्लस बनाते हैं। वो जो 10 कंट्रीज हैं वो एजर बाइजान और उसके बाद बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान और सूडान मिलेंगे। तो ये 23 कंट्रीज मिलकर के ओपेक प्लस बनाते हैं। यही वो कंट्रीज हैं जहां पे सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है। हालांकि इसके अलावा आपको यूएस दिखेगा, चाइना दिखेगा, इंडिया में भी कुछ हद तक ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो अलग है। लेकिन मेनली जो ऑयल की प्रोडक्शन है वो ओपेक प्लस कंट्रीज में होती है। और अगर हम अदरवाइज कंट्री लेवल पे देखें तो आपको शायद जान के हैरानी हो कि यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है, लगभग 11 मिलियन बैरल पर डे के आसपास। फिर आपको रशिया दिखेगा, तीसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया, फिर कनाडा, इराक वगैरह आपको दिखाई देंगे। इसी लिस्ट में 24वें नंबर पे आपको भारत दिखेगा, जहां पे 0.6 मिलियन बैरल पर डे का ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है। जी हाँ, हमारे यहाँ पे भी हमारी जो 15% के आसपास की जो ओवरऑल क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट है वो घरेलू प्रोडक्शन से पूरी की जाती है। और इसको प्रोड्यूस कौन करता है? ज्यादातर ये ओएनजीसी, उसके अलावा ऑयल इंडिया लिमिटेड और उसके अलावा रिलायंस और वेदांता की केन जो कंपनी है, वो सभी भारत में क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं। और अगर कंजम्पशन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो ऑयल कंज्यूम किया जाता है कंट्री लेवल पे यूएस में, लगभग 19.8 मिलियन बैरल पर डे। फिर आपको कंट्री स्पेसिफिक चाइना दिखेगा 14 मिलियन बैरल पर डे और तीसरे नंबर पे आपको भारत दिखेगा, जहां पे लगभग 5.3 मिलियन बैरल पर डे की ऑयल कंजम्पशन की जाती है। और अगर बात की जाए कि भाई ऐसी बात की जाती थी कि ऑयल तो बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है, तो आज की डेट में जो बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़े हैं उसके हिसाब से दुनिया भर में जो ऑयल बचा है वो 1419 बिलियन बैरल का ऑयल बचा है। यानी कि इतने रिजर्व्स हैं। इसमें से अगर हम ईयरली कंजम्पशन देखें तो 35 बिलियन जो ऑयल है बैरल, इतना ऑयल हम कंज्यूम कर लेते हैं। तो इस हिसाब से हम लगभग 47 साल में जितने भी क्रूड ऑयल के रिजर्व्स हैं उनको खत्म कर देंगे। तभी जो हमारा फोकस है अब नॉन फोसिल जो एनर्जी सोर्सेज हैं, जिसमें रिन्यूएबल आता है और न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह आते हैं, उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो कल एक लगभग 20 मिनट की ऑनलाइन मीटिंग हुई थी जो ओपेक प्लस कंट्रीज हैं उनके बीच में। और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया है कि जो भी उनकी प्रोडक्शन अभी उन्होंने सोची हुई है उसमें कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। और उसकी वजह है, एक तो सप्लाई को लेकर के अनप्रडिक्टेबिलिटी बनी हुई है और दूसरा डिमांड को लेकर के भी जो चिंताएं हैं वो बनी हुई हैं। तो इसके चलते इन्होंने डिसाइड किया है कि प्रोडक्शन में कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। क्योंकि इससे पहले जब अक्टूबर में ओपेक प्लस ग्रुप की मीटिंग हुई थी तो उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन कट 2 मिलियन बैरल पर डे, जो कि दुनिया भर की प्रोडक्शन जैसे हमने देखा कि 100 मिलियन बैरल पर डे की है, तो 2% के आसपास इन्होंने प्रोडक्शन कट करने का डिसीजन लिया था, जो कि नवंबर से शुरू हुआ है। और इन्होंने बोला है कि 2023 के अंत तक ये सेम लेवल पे प्रोडक्शन को मेंटेन करेंगे। तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। और इस बीच में जो यूरोपियन यूनियन और G7 और जो ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने मिलकर के रशिया के जो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट किया जाता है रशिया के द्वारा, उसके ऊपर कुछ प्राइस कैप लगाई है $60 की, जो कि आज यानी कि 5 दिसंबर से इफेक्ट में आएगी।
इसके अलावा चाइना में जो कोविड के मेजर्स हैं उसको थोड़ा-सा रिड्यूस किया जा रहा है। उससे उम्मीद है कि दुनिया भर में जो फ्यूल की कंजम्पशन है वो बढ़ेगी। तो इसको दे लेकर के बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी बनी हुई है। तो ओपेक प्लस कंट्रीज़ ने डिसाइड किया है कि भई अभी हम ऑयल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे इसकी प्रोडक्शन के साथ। इसके अलावा अगर हम ब्रेंट क्रूड के देखें तो सितंबर के बाद ये सबसे लोएस्ट लेवल पे पहुंच गया है। हालांकि पिछले एक वीक में इसमें थोड़ी बढ़ोतरी आई है और इस न्यूज के बाद भी जब इन्होंने डिसाइड किया है कि इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, थोड़ी सी क्रूड ऑयल के रेट में बढ़ोतरी देखी गई है। लेकिन ओवरऑल अगर हम जून से कंपेयर करें जब ये $120 के आसपास था और मार्च में एक बार $140 के आसपास था, तो वहां से तो बहुत ही कम है। अभी 85 से $90 के बीच में चल रहा है। तो इनकी अगली मीटिंग फरवरी में होगी और तब तक ये माना जा रहा है कि जो चीजें हैं वो ज्यादा क्लियर होंगी, तब ये डिसाइड कर पाएंगे कि प्रोडक्शन के साथ क्या करना चाहते हैं। और इस बीच में अगर कोई बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है चीजों में, तो ये हमेशा इनके पास पावर है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग बुला करके अपने जो प्रोडक्शन है उसमें बदलाव कर सकते हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई जो G7 ऑस्ट्रेलिया और ईयू ने मिलकर के जो रशियन क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट पे प्राइस कैप लगाई है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो इसका इम्पैक्ट 2023 के शुरू में जाके हो सकता है पता लगे। तब देखा जाएगा कि जो सप्लाई में हिस्टोरिक शिफ्ट है या डिमांड का क्या रहता है। लेकिन अभी के लिए जो ईयू ने G7 और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर रशियन क्रूड पे जो प्राइस कैप लगाई है, उस प्राइस कैप ये है कि अगर कोई भी कंट्री रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना चाहता है तो उसको $60 से कम में ये खरीदना पड़ेगा। और अगर ये इस चीज को नहीं मानते हैं वो कंट्री, तो ये जो इनकी अपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज, टैंकर सर्विसेज, ये उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ये इन्होंने कंडीशन लगाई है। हालांकि इस कंडीशन का जो प्राइस कैप लगाई गई है उसका कितना रशिया पे इम्पैक्ट होगा, ये बहुत ही जैसे इररेलेवेंट लगता है एट दिस पॉइंट। क्योंकि अगर आप देखेंगे लेटली जो इनकी मेजर जहां से जो यूरल्स करके जो इनके फ्लैगशिप ग्रेड ऑयल है, क्रूड ऑयल, वो ऑलरेडी $50 से कम चल रहा है और इसी के द्वारा ज्यादातर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उसको ऑयल एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये ऑलरेडी $50 से कम है, तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा प्राइस कैप जो $60 की लगाई गई है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो मेनली जो इसका इम्पैक्ट होगा इंडिया चाइना जो कंट्रीज हैं वहां पे जो ऑयल जाता है, क्योंकि वो आज की डेट में $60 से ऊपर है। ऐसा माना जा रहा है कि $65 के आसपास हो सकता है। तो इन कंट्रीज को मेनली इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन उसमें भी ये कंट्रीज मुझे नहीं लगता है, और जो भी एनालिस्ट ये मान रहे हैं कि इस प्राइस कैप को ज्यादा सीरियस लेने वाले हैं। तो अभी के लिए ऐसा नहीं लगता है कि इस प्राइस कैप से रशिया को कोई प्रॉब्लम होगी। हालांकि रशिया ने ये बोला है कि भाई अगर कोई भी कंट्री हमारे पे प्राइस कैप का प्रेशर डालेगा तो हम उस कंट्री को ऑयल बेचेंगे ही नहीं, मतलब कंप्लीटली बंद कर देंगे। और जो G7 नेशंस की बात की जाए तो उन्होंने तो डिसाइड किया है कि दिसंबर तक वो सभी जो दिसंबर एंड तक जो भी रशिया का क्रूड ऑयल लेते हैं उसको कंप्लीटली खरीदना बंद कर देंगे। और अब अगर बात की जाए कि भाई इंडिया की ऐसे में क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, तो एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने फ्राइडे को बोला था कि भाई हमारी जो भी मर्जी होगी, जहां से भी हम क्रूड ऑयल खरीदना चाहेंगे वो हम खरीदते रहेंगे, इंक्लूडिंग रशिया। तो इंडिया ने अभी इस प्राइस कैप को लेकर के कोई सीरियसनेस नहीं दिखाई है। हालांकि इंश्योरेंस वगैरह का मैटर आएगा तो आगे देखना होगा कि इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या होती है। रादर ये बोला जा रहा है कि ये जो इंडिया चाइना और जो दूसरे मेजर बायर्स हैं जो रशिया के क्रूड ऑयल के आज की डेट में, उनके लिए एडवांटेजियस भी हो सकता है, क्योंकि वो रशिया के साथ और भी ज्यादा नेगोशिएशन कर सकते हैं और भी प्राइस कम करवा सकते हैं, क्योंकि रशिया की जो ओवरऑल डिमांड है ऑयल की वो कम हो जाएगी। अगर इंडिया की हम स्पेसिफिकली बात करें तो रशिया हमारा बहुत बड़ा इंपोर्टर बन के आया क्रूड ऑयल का। पिछले महीने ही 19% की बजाय अब 23% जो रशिया का क्रूड ऑयल है वो भारत में इंपोर्ट किया जा रहा है। यानी कि हमारा जो ओवरऑल क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया जाता है उसमें से 23% रशिया से आ रहा है। और मिडिल ईस्ट की जो इंपॉर्टेंस है वो थोड़ी कम हो रही है। पिछले महीने 59% था और उससे कम होकर के अब ये 56.4% रह गया है। हालांकि अभी भी इराक हमारा टॉप सप्लायर है, दूसरे नंबर पे रशिया, तीसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया दिखाई आपको देगा। और जो इंडियन रिफाइनर्स हैं उनका कहना है कि भाई वो ऑलरेडी जो प्राइस कैप लेवल $60 का लगाया गया है उसी के आसपास ये ऑयल आज की डेट में रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से कोई भी इस प्राइस कैप का नेगेटिव इम्पैक्ट लगता नहीं है कि इंडिया के ऊपर आएगा। बाकी आगे आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा।
और इसके अलावा रशिया ने रादर अभी पीछे जो अपने डिस्काउंट है उसको कम किया है, उसकी वजह से जो इंडिया है ऑलरेडी अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में थोड़ी सी अपनी मूवमेंट दिखा रहा है कि भाई हम वहां पे इंटरेस्ट दिखाएंगे, क्योंकि फ्रेट रेट्स रशिया से ज्यादा पड़ रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि इंडिया के ऊपर कोई ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।